अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस। आज हम सब्जेक्ट साइंस के बारे में, जैसे कि चैप्टर नंबर 14 है। इसमें क्या है, चैप्टर का नाम कुदरती वसाइल। कि कुदरती वसाइल क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे ज़मीन पे हवा, पानी, जो हमें नेचुरल चीज़ मिलती है वो हमारी क्या है, कुदरती जो होती है। जैसे पेड़ पौधे सब क्या है, हमारी कुदरती। तो कुदरती वसाइल से क्या क्या हासिल होती है और नेचर रिसोर्सेज से कैसे कैसे रिसोर्सेज होते हैं, इस बारे चैप्टर में हम ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट है 14.1 का, ज़िंदगी की सांस हवा। जो हम ज़िंदगी में सांस लेते हैं वो कैसे, एक हवा की वजह से। जो ब्रेंथ होता है ना, वो हवा की वजह से होता है। उसे गुजराती में कहते हैं हम जीवननो श्वास। जैसे कि हम हवा की तकरीबन अज़ाए के बारे में सबसे पहले बाब में ज़िक्र कर चुके हैं कि बहुत सी गैसों जैसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और जैसे अम्माज की दिलचस्पी हकीकत में हवा तकबीर के ज़माने पे ज़मीन पर ज़िंदगी का बाश है। दूसरे सियारों में जैसे जैसे ज़हरा और मार्श, जहाँ ज़िंदगी नहीं पाई जाती है, वहाँ पर भी जैसे कि हवा, पानी, ये सब चीज़ से हमें क्या होती है, ज़िंदगी हासिल होती है। इसी बना हम लोग क्या है, यहाँ के ज़िंदा है कि जो हमें हवा मिलता है, पानी है, कि नाइट्रोजन है, वो सब चीज़ कैसे होती है। उससे पहले हम ये देखेंगे एक जो ब्रेंथ होता है एयर, वो कैसे होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसा हो रहा है। देखो ऑक्सीजन, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर है ये। एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एनिमल्स और ये जो बैंड्स ऑफ प्लांट होते हैं वो एनिमल्स लेते हैं। किसी जब हमारी जो पूरी रोशनी होती है वो कहाँ जाती है, एनिमल्स के ऊपर। फिर एनिमल्स की ऑक्सीजन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में जाती है। और रात के टाइम पे जो कोई पेड़ पौधे, एनिमल, जो ट्री है, वो सब क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्सीजन। तो दिन के टाइम में ये नहीं देते। अब ये ऑक्सीजन क्या जा रहा है, बादल पे, मतलब कि एटमॉस्फेयर पे जा रहा है। देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सूरज की जो किरणें होती है वो क्या करती है, एनिमल्स के ऊपर असर करती है। जैसे कि उनकी किरणें की वजह से वो लोग ज़मीन पे ज़िंदा है। फिर यहाँ पे ज़मीन है, झाड़ है, इस पे क्या है, एक रोशनी ज़ाहिर होती है, वो पेड़ होता है। फिर ये एक तरह से ऐसे चलते रहता है। क्या है, ऑक्सीजन साइकिल, जो किसे उसको कहते हैं, क्या, ऑक्सीजन, जो हवा से और जिंदा आबे हवा पर काबू होता है। अब हम देखेंगे आबे हवा पर काबू होता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जिस पे ज़मीन की कमबी तरह पे ढक रखा जाता है, कि जानते कि हरकत के नाके। जैसे कि जानते हैं हम आबे हवा, जब कहीं समुंदर पास से आबे हवा, जब झाड़ पास रहता है, जो वो ज़मीन क्या होती है, ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर पानी, मतलब जो समुंदर के पास होता है, जब वो पानी किसी ठंडा माहौल बना देता है, वो आबे हवा हो जाती है। वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर हो जाता है, इसे कहते हैं। जैसे कि हम हवा का हरकत देखते हैं कि हम सब ने एक गर्मी का दिन बाद और जब शाम में ठंडक होती है तो एक राहत महसूस होती है। जब पूरा दिन गर्म हो रहा है तो हमें क्या होती है, शाम को एक ठंडक महसूस होती है। उसके बाद कभी कभी कुछ सख्त गर्मियों के बाद बारिश हो जाए तो हमें क्या होता है, एक अच्छा सा महसूस होने लगता है कि चलो अच्छा है, बारिश हो गई है। फिर यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हम सरगर्मी देख सकते हैं, एक बोतल है, उसके अंदर है 5 से 10 ml पानी डाला हुआ है, ढाका हुआ है, मतलब डाला है। फिर उसे ख्वाब है कि अच्छी तरह से उसको हिलाए, 10 मिनट तक लीजिए और धूप में रख दीजिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है, कि आवाज़ कहाँ से आती है, जैसे किसी के वहाँ शोर शराबा ये सब हुआ, तो यहाँ पे ज़मीन पे रहते हमने ये सब चीज़ें महसूस करते हैं। फिर नॉइज़ पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ। एयर पोल्यूशन कैसा होगा, ट्रैफिक है, ये सब जगह पे कैसा होता है, एयर पोल्यूशन होता है। कहीं ट्रैफिक जाम हो गई तो सब हॉर्न बजा बजा के एकदम नॉइज़ पोल्यूशन कर देते, और ट्रैफिक से हमें गैस, ये सब चीज़ होती है वो सब नॉइज़ पोल्यूशन कर देती है। और एयर पोल्यूशन, फिर लैंड पोल्यूशन भी इस तरह से होता है कि गीला कचड़ा ये सब फेंक देते, उससे लैंड पोल्यूशन हो जाता है। जैसे कि हम पानी, आबे एक हरकत और इंग्रेजन रकीक है। पानी एक सतह ज़मीन पर एक बहुत बड़ा इलाका है और गहरों हवाएं हैं, और ज़मीन पर नीचे नीचे भी पाया जाता है। क्या होता है, पानी, और पानी की कुछ मकदार है जो शक्ल को कर देती है। जैसे कि पानी एक ज़मीन जैसी और मिठाई और ज़मीन पे हुई शक्ल दोनों की मुतई, बर्फ़ और चोटी की शक्ल में बर्फ़ ठंडे हो पड़े पड़ जाते हैं।
जैसे कि मैंने अभी बताया आपको वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन मतलब आबी आलूदगी। जो वाटर पोल्यूशन होती है जहाँ से, जैसे नदी तालाब ये सब जो क्या आती है, जिसमें कचड़े फेंकने से मतलब पूरा जाम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन बन जाता है। आबे आलूदगी आलूदगी बन जाती है, जो कचड़े से जमा हो जाती है, मच्छी कहीं मर जाती है, ये सब गंदा पानी हो जाता है, जिसे देखते हैं कि आबी आलूदगी कहते हैं। जैसे कि शहरों में गंदे पानी, फैक्ट्रियों निकली हुई गलती है, और उसके दरमियान ये डाले जाते हैं कि कुछ मतलब ज़ख़ीरे से एक पानी मतलब इतना कुछ गंदा हो जाता है, सूरज की गर्मी गर्म से हो जाता है। अब हम देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बारिश की, हम देखते हैं बारिश और बर्फ़। बारिश और जब बर्फ़ दोनों नीचे से मतलब एकदम समुद्री इलाका है यहाँ पर, तो यहाँ पे कैसे तूफ़ान आ रहे हैं, मतलब हवा का झोंका आ रहा है, तो ये सब चीज़ कैसे यहाँ पर एडजस्ट करें। प्लस ज़ख़ीरे जो जंजीर पर ज़मीन है, जो नीचे ज़मीन दी हुई है, ये तो देखो कैसा है, ज़ेज़र में ज़मीन पाए जाते हैं। फिर ये क्या है, आमाल है, जब यहाँ से पानी जो एनिमल्स के ऊपर है एटमॉस्फेयर से एनिमल पे जाता है। और सूरज कहाँ कहाँ जाता है, ध्यान से देखिए, देखो सूरज की किरणें कहाँ कहाँ से पहुँच रही है, पेड़ पौधे पे पहुँच रही है, फिर उसकी ज़मीन पे जो होती है लैंड उस पे पहुँच रही है। फिर देखिए पानी के ऊपर भी है सूरज की किरणें जा रही, सतह ज़मीन के पानी पर। फिर तंजीर है जो बारिश की, और रबर जो ऊपर जो नीचे ठंडक महसूस होता है वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर पे जा रहा है। इसे हम कुदरती माहौल की आई और गिरदिश कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन प्लाज्म जो जानवर होते हैं उसको कैसे मिलता है। पहले यहाँ से ये देखो, प्रोटीन प्लाज्म हर एक पौधे से मिलता है, पौधे से एम्निशन पे, फिर अमनिया, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद वापस इस पे आता है। फिर यहाँ पे फ़ज़ाइल जो होते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोट ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ एक दूसरे पे घूम फिर के यहीं पे आती है। उसके बाद जाके हमें मिलती है फजीले, इंटरस्टेल और वैक्सीन की। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्सीजन 2 है। जैसे कार्बन डाइऑक्सीजन कैसे आता है, पहले नामियानी और मरकबत में पौधे से होता है, कैसे पौधे से जाकर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्सीजन में जा रहा है। फिर यही चीज़ दूसरी बार जा रही है तो किसमें, नामिया और मरकबा में। मतलब पौधा कहाँ जा रहा है, प्रोटीनियम में, फिर कोयला, फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्सीजन है वो क्या जा रहा है, पानी की कार्बोनेट में, फिर चूना पत्थर, फिर नबाताती मुरकब क्या होता है, गैर नातिक में होता है। उसके बाद फिर डायरेक्टली जो निमियाती होती है वो क्या दी, कार्बन डाइऑक्साइड में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाके पौधे में बन जाती है। और फिर ये जो नामियाती और मरकबत जानवर है वो भी क्या होती है, पेट्रोलियम में बन जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन परत, ऑक्सीजन की जो गिरदिश होती है वो कैसे जाती है, कार्बन डाइऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जैसे कि ज़ियाई तरीक़ा, ऑक्सीजन गर्दिश कार्बन डाइऑक्सीजन में उपजत है ज़ियाती तरकीब में। फिर ज़ियाती तरकीब से क्या होता है, नामिया और साल्मा में, फिर नामिया और साल्मा से तनफ़ुस में आता है, तनफ़ुस से कार्बन डाइऑक्सीजन, फिर ऐसे ही घूमता है। फिर क्या है, क्लोरोबोर्ड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्सीजन भी डायरेक्ट जाता है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, फिर ज़ियाई तरक्की में, फिर ज़ियाई से तरक्की से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्सीजन में जाता है। ओजोन की परत जो होती है, ओजोन क्या परत होती है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 और CFC मतलब कार्बन की महफिल फ्लोरीन और क्लोरीन की दोनों में शिमाल होती है, उसे कहते हैं कार्बन। ये सब क्या है, फॉर्मूला है कि इसकी कार्बन डाइऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ 1 मार्क्स में पूछाता है एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।